उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। एक तरफ उनको बंगला अलॉट हुआ, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति जो है सबके सामने रख दी है। क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? क्योंकि कनेक्शन जोड़ने की कोशिश तो हो रही है। मायावती की यह रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या कमाल कर सकती है, इसकी भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। दरअसल मायावती ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो किसी के साथ नहीं जाने वाली है। मायावती अपने दम पर जो है विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ऐसे समय में आया जब अभी उनको एक बंगला भी अलॉट हुआ है और उसको लेकर तमाम जो उनके विपक्षी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इस पर भी मायावती ने अपनी बात रखी है कि आखिरकार ये बंगला अलॉट हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसको भी यहां पर उन्होंने बता दिया। लेकिन सबसे पहले उनकी चुनावी रणनीति क्या है उसको समझिए। बसपा के यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की बात को उन्होंने फेक न्यूज बताया है। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत, झूठ और हवाबाजी है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, मनगढ़ंत चीजें उन्होंने इसको बताया। बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। बसपा के लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा और भाजपा आदि पार्टियों की सोच संकीर्ण और अंबेडकर विरोधी है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें करते रहते हैं। पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता हाथी की मस्त चाल चलते रहे। 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़कर फिर से बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा वोट बैंक है वो दलितों का है और वो अभी भी जो है बीएसपी के साथ दिखाई देता है। हालांकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो योजनाओं के जरिए कहीं ना कहीं उस वर्ग को साधने की कोशिश करती आई है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो पीडीए के जरिए कहीं ना कहीं इस वर्ग को अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन जब मायावती अब ये कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार वो पीडीए का नारा देते आए हैं। इससे पहले हमने देखा कि बीएसपी एसपी का गठबंधन भी हुआ, लेकिन उसमें अखिलेश यादव को फायदा नहीं हुआ था। लोकसभा में एक समय जरूर मायावती की सीटें 10 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। यानी कि कुल मिलाकर जो है एसपी को थोड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। दूसरी तरफ जो है उनको बंगला अलॉट हुआ है और इस पर भी मायावती ने सफाई दी है, क्योंकि कुछ लोग इसे कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि उनको फेवर किया जा रहा है। लेकिन इस पर उनकी अपनी सफाई है और वो ये कह रहे हैं कि टाइप 8 का जो बंगला मुझे अलॉट हुआ है इसे मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में गलत और गुमराह करने वाली बातें फैला रहे हैं। इससे भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये बंगला केवल मेरी सुरक्षा के हिसाब से मेरे को दिया गया है, ये उनका कहना है। इसके अलावा गेस्ट हाउस कांड का जिक्र भी जो है मायावती यहां पर करती हुई नजर आई हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी वर्सेस एसपी के साथ अब जो है मायावती भी अपनी चुनौती देती हुई नजर आएंगी। बाकी आपको क्या लगता है, इस चुनाव में क्या मायावती उस तरह की वापसी कर सकती हैं जो 2007 में उन्होंने किया था? सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो जानी जाती थी, ना सिर्फ दलितों को बल्कि जो अगड़े थे उनको भी मायावती अपने साथ लेकर आई थी। एक शासन उन्होंने 5 साल का चलाया था जिसको लेकर आज भी कई लोग बात करते हैं। क्या वो चीज रिपीट हो सकती है? आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।